केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया। बीएल कामधेनु परियोजना का उद्घाटन। खबर बरेली से भारत की मशहूर एफएमसीजी कंपनी बीएल एग्रो ने बीएल कामधेनु परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्घाटन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। यह पहला मवेशियों की आनुवंशिकी, दूध उत्पादकता और समग्र पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश में डेयरी और पशुधन उद्योग को बदल देगी। इस अवसर पर बीएल एग्रो के अध्यक्ष घनश्याम खंडेलवाल, बीएल एग्रो के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी लीड्स कनेक्ट सर्विसेज के चेयरमैन नवनीत रवि का भी उपस्थित थे। बीएल एग्रो के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बीएल एग्रो कामधेनु मवेशी प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसंधान, प्रशिक्षण और कार्यक्रम के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करेगी। परियोजना में शुरुआती निवेश 1000 करोड़ रुपए हैं और पूरी परियोजना में पूरी क्षमता पर आने पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हमारा मुख्य ध्यान टिकाऊ और एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था बनाने पर रहा है, जो कृषि अपशिष्ट को काम करता है और स्थानीय समुदाय को बढ़ावा देता है। बल कामधेनु बीएल एग्रो की विस्तार योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य कृषि खाद्य पदार्थों से लेकर पर्यावरण अनुकूल डेयरी फार्मिंग तक का विकास करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ बीएल एग्रो और इनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने एक मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से नई ब्रीड्स को लेकर आए, जिससे ना सिर्फ ज़्यादा उत्पादन हो बल्कि स्थानीय स्तर पे भी किसानों को उसका ज़्यादा लाभ मिले, उनको कैसे शिक्षित किया जा सके, इस विषय को लेकर, इन तमाम विषय को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था तैयार किया, मुझे लगता है देश भर के लिए अपने में ये एक रोल मॉडल साबित होगा। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि कई राज्यों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। चिराग, बिहार में जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, चिराग जो है मोदी के हनुमान बने थे, क्या मानते हैं नीतीश के हनुमान बनेंगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और माइक की जगह वो कहीं कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक, अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासनकाल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है। आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक, जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी, मैं मानता हूं कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनेगी। पहली पसंद बन चुके हैं आप। एक क्वेश्चन है,
युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं आप, लेकिन मुस्लिम पुराने शासक हैं उनको अब एक तरीके से आइकन बताया जा रहा है। जैसा कि रामगोपाल यादव ने कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक महान सम्राट था। देखिए, जिस तरीके से अपनी राजनीति को साधने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप ऐसे शासकों का नाम सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने की सोच के साथ आप ला रहे हैं, मैं कतई इससे सहमत नहीं हूँ। इसमें सिर्फ समाज में एक असंतोष उत्पन्न होगा, जातीयता सांप्रदायिकता के आधार पर समाज में बंटवारा होगा। पर ये विपक्ष के वही लोग हैं, भले उत्तर प्रदेश में सपा हो या राजद हो, बिहार में या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, ये वही दल हैं जिन्होंने हमेशा से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर बांटने की सोच के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसका नुकसान तब भी देश को हुआ था और आज भी इस सोच से हमारे देश को नुकसान ही होगा। साहब, मिलावट बड़ी समस्या बन गई है, तो किस तरीके की आशावादी निगाहों से लोग आपकी ओर देख रहे हैं, किस तरीके से खरा उतर रहे हैं? देखिए, मिलावट जैसी चीज़ कोई है नहीं थी। ये 1999-90 के अराउंड अबाउट थी, अब नहीं है। देश इतना जागरूक हो चुका है कि अब मिलावट जैसी चीज़ नहीं है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मिलावट जैसा कोई काम होता है अब। आज उद्घाटन हुआ है, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है और कहाँ से गाय आई है, किस तरह से क्या? ये आज BL कामधेनु का उद्घाटन हुआ है। इसमें गाय की ब्रीडिंग का प्रोजेक्ट है। ये पूरा गाय पे काम किया जाएगा और उम्मीद ये है कि 3 साल 3.5 साल इसमें लगेंगे। रिसर्च है, ज़्यादा रिसर्च है, तो 3 साल बाद ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और कहाँ से गाय? इसमें बेसिकली गाय का जो दूध है उसको कैसे बढ़ाया जाए उस पर कार्य करना है। तो जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें अभी तक हम 30 लीटर तक पहुंच गए हैं कि हम 30 लीटर दूध आपको गिर गाय में देने लगेंगे, लेकिन प्रयास ये है कि 40 लीटर तक इसे लेके जाएं। कौन से प्रोडक्ट हैं जो लोगों के लिए दिए जा रहे हैं BL एग्रो द्वारा और लोग? देखिए, अभी तो मेन तो जो अपना BL एग्रो का हमेशा से रहा है वो सरसों तेल रहा है। फिर अभी दाल, दलहन, तिलहन, इन सब पे काम किया है 3 साल में, और जो अब नया आएगा वो गाय का है। हमारा गोवंश के लिए आपके पास कोई योजना है क्या? सर देखिए, अभी ऐसा सच नहीं है। प्रयास करा ज़रूर गया, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिला।